नमस्कार बच्चों। जो हमारा पर्यावरण लेसन है उसके कुछ पर्सन मैं आपको यहाँ पर रिपीट कराता हूँ। जो पर्सन नंबर प्रथम है वो ये है कि ओजोन परत है वो कौन सी किरणों से हमारी विकिरणों से सुरक्षा करती है। ओजोन परत कौन से विकिरणों से हमारी सुरक्षा करती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पराबैंगनी विकिरणें, अल्ट्रावायलेट रेज। जो सेकंड क्वेश्चन है कि किस पदार्थ को ओजोन परत का दुश्मन कहा जाता है। मतलब ऐसा कौन सा पदार्थ है जो ओजोन परत को धीरे धीरे उसकी कंसंट्रेशन में या उसकी सांद्रता में कमी ला रहा है। तो जो ऐसा पदार्थ है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जिसे शॉर्ट में CFC बोलते हैं। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का एनवायरनमेंट प्रोग्राम है यूनेप, उसी से संबंधित प्रश्न है कि यूनेप की फुल फॉर्म क्या है। UNEP। तो यूनेप की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। चौथा प्रश्न है वो इसी से संबंधित है कि यूनेप के कार्यक्रम में ओजोन के किस स्तर तक बनाए रखने पर है वो सहमति बनी। तो यूनेप के कार्यक्रम में जो 1986 का ओजोन का स्तर था उसको बनाए रखने के लिए CFC के उत्पादन को भी 1986 तक ही सीमित रखने पर सहमति बनी। यानी CFC का उतना ही उत्पादन होना चाहिए जितना कि 1986 तक था। फिर पांचवा प्रश्न, ओजोन बनती कैसे हैं। तो ओजोन बनने के लिए पांचवा प्रश्न ये है कि ओजोन कैसे बनती है। तो बच्चों, ओजोन का जो बनना है वो पृथ्वी पर संभव नहीं है। इसके पीछे कारण ये है, ओजोन बनने के लिए उच्च ताप और उच्च दाब पृथ्वी पर भी संभव नहीं है। ये ना तो अत्यधिक ऊंचाई पर बनती है ना निम्नतम ऊंचाई पर बनती है। केवल एक आदर्श स्थिति है ओजोन परत की, वहीं पर ओजोन परत है वो बनती है। तो वायुमंडल के उच्चतम स्तर पर पराबैंगनी विकिरणों के प्रभाव से वो ऑक्सीजन बनती है, ओजोन बनती है। उसमें जो ऑक्सीजन गैस है वो पराबैंगनी विकिरणों के प्रभाव से 2 ऑक्सीजन परमाणुओं में टूट जाती है। ऐसे ऑक्सीजन परमाणुओं को नवजात ऑक्सीजन बोलते हैं। और ये तुरंत जो नवजात ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन अणु के साथ संयोग करके ओजोन गैस का निर्माण कर देते हैं। ऐसा केवल वायुमंडल की उस ओजोन परत में संभव होता है, जिसके लिए अति उच्च ताप और अति उच्च दाब चाहिए। सामान्यतः ओजोन परत से ऊपर और नीचे ये संभव है नहीं होता। तो इस कारण न तो धरती के आसपास ओजोन बनती है और न ही काफ़ी अधिक ऊंचाई पर ओजोन परत बनती है, वो ओजोन गैस बनती है। फिर आगे है कि हमारे कौन से व्यवहार पर्यावरण मित्र कहलाते हैं। तो पर्यावरण मित्र का मतलब ये है कि ऐसे कार्य जिससे पर्यावरण को फ़ायदा हो। तो आमतौर पर पर्यावरण मित्र व्यवहार जो घरेलू दृष्टि से हमारे पास लागू होते हैं, जो डेली लाइफ में हम देखते हैं, उसमें बाज़ार जाते समय कपड़े का थैला ले जाना, जब आवश्यकता नहीं हो तो बिजली के बल्ब स्विच बंद कर देना, फिर जो तीसरा व्यवहार है वो ये है कि छोटे मोटे कार्यों के लिए है ना, जैसे मार्केट से सब्ज़ी लानी है, यदि हमारा स्कूल पास में है और हमें स्कूल पहुंचना है तो हमें बाइक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, स्वचालित वाहनों का। हमें है वो उसके स्थान पर साइकिल का प्रयोग है वो करना चाहिए। फिर हमारा पर्यावरण मित्र व्यवहार है वो रीयूज है। रीयूज का मतलब हमें पदार्थों का बार बार उपयोग करना चाहिए, वो रीयूज है। जैसे मान लो घी के डिब्बे हैं, उनके उपयोग के बाद फेंकना नहीं चाहिए, उसमें और कोई चीज़ डाल लेनी चाहिए, जैसे उनका रसोई घर में प्रयोग कर दिया या
कोई बच्चों ने अपनी स्टेशनरी के सामान ज्योमेट्री बॉक्स की तरह उसको यूज़ कर लिया। तो ये हमारे कुछ पर्यावरण मित्र व्यवहार है। मार्केट जाते समय वो घर से हमें कपड़े का थैला लेके जाना चाहिए हैं। फल सब्जियों को नल के नीचे नहीं धोना चाहिए, उनको कोई बर्तन लेके उसमें धोना चाहिए, और जो पानी है वो बाद में गमले में डाल देना चाहिए। तो ये जो व्यवहार है वो हमारे पर्यावरण मित्र व्यवहार होंगे, जिसका हमें फ़ायदा मिलेगा। फिर बच्चों, बहुत बार पूछा गया है कि सामूहिकता में कि कौन एक खाद्य श्रृंखला बनाते हैं। ऐसे कुछ जीवों के नाम दे दिए, जैसे दे दिया आपको चूहा, सांप, बाज और अपघटक। तो ये खाद्य श्रृंखला नहीं बनाते। खाद्य श्रृंखला बनाने की एक शर्त यही होती है कि उसमें कम से कम पहले उत्पादक हो। जैसे आपको दे दिया घास, चूहा, सांप, बाज, ये एक खाद्य श्रृंखला बना सकते हैं क्योंकि इसमें घास उत्पादक है। तो जब भी हमें कुछ जीवों के नाम दिए जाएं और ये पूछे कि क्या ये खाद्य श्रृंखला बनाते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो हमें पदार्थ बताए गए हैं क्या कम से कम उनमें उत्पादक तो है क्या, क्योंकि कोई भी खाद्य श्रृंखला है वो बिना उत्पादक के प्रारंभ नहीं होगी। यानी पहला जो पोषण स्तर है खाद्य श्रृंखला में वो सदैव उत्पादक का रहेगा। थैंक यू।